बिहार की जो राजनीति है वो काफ़ी गर्म है, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक तीर से तीन निशाना साध दिया। जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी महज 77 सीट ही जीत पाई थी। का जो हवा है वो बहाने में प्रशांत किशोर कामयाब रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बॉक्स, मैं हूं आपके साथ जय दुबे। जैसे जैसे बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब वार और पलटवार का दौर भी तेज हो गया और इसी कड़ी में प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, मेन सुप्रीमो हैं, उन्होंने अब एक तीर से तीन निशाना साधा है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि एक तीर और दो निशाना, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक तीर से तीन निशाना साध दिया। और ये तीनों निशाने कौन है जरा वो भी समझ लीजिए। उन्होंने अपने तीर से जो निशाना साधा है इसमें आरजेडी, जदयू और भारतीय जनता पार्टी तीनों को उन्होंने एक ही निशाने से चित कर दिया। सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रशांत किशोर है कौन, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पूरी खबर क्या है और ये निशाना कैसे बना है और कैसे साधा इन्होंने। प्रशांत किशोर साल 2021 में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले थे उस वक्त मोदी लहर काफ़ी तेज थी और कयास लगाए जा रहे थे। विभिन्न एग्जिट पोलों में भी इस बात को सामने आया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर जो कि मुख्य चुनावी रणनीतिकार थे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस बात से इत्तेफाक नहीं रखा था और उन्होंने चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तिहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, अगर ऐसा होता है तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी महज 77 सीट ही जीत पाई थी। अब हम आपको बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपना जो निशाना है वो साधा इन तीनों दलों के ऊपर में, जरा वो भी समझिए। दरअसल जब वो पत्रकारों के बीच आए तो पत्रकारों ने उनसे जब सवाल पूछा कि विभिन्न आयोगों के गठन में नेताओं अफसरों के जो परिवार के जो सदस्यों का तबादला किया जा रहा है, उनको गठित किया जा रहा है, उनको पोस्टेड किया जा रहा है, तब इस पर प्रशांत किशोर ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इन्होंने किस दृष्टिकोण से क्या कहा। उन्होंने जदयू के जो विधायक हैं अशोक चौधरी, उनके ऊपर जो तंज कसा वो भी गजब का था। हम लोग जानते हैं कि नेता दल बदलते हैं, लेकिन अशोक चौधरी बिहार के सर्वदलीय नेता हैं। इनके बाबूजी कांग्रेस में, ये खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद आरएसएस भाजपा में। तो भाई एक ही चीज़ बचा हुआ है आरजेडी। अब घर में एक दो और कोई भांजा भगीना होगा, उसको भतीजा को उसको आरजेडी में भी डाल दे। तो ये बिहार की जनता देख रही है कि ये एकमात्र परिवार है जो कि पांचों दल में है। कोई भी किसी दल को वोट दीजिएगा, अशोक चौधरी जी को उसमें लाभ ही लाभ है। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी के पिताजी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में विधायक और मंत्री थे। अशोक चौधरी खुद जदयू में विधायक और मंत्री हैं। उनकी बेटी लोक जनशक्ति पार्टी में सांसद है और उनके जो दामाद हैं वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के तरफ से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर उन्होंने जो ये कहा इसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जदयू को निशाने पर तो लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने आरजेडी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने विपक्षी दल आरजेडी के ऊपर जो बयान कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस पार्टी के 8 लोग राजनीति में हैं वो अगर परिवारवाद के खिलाफ बात करे तो समझ में नहीं आता, मतलब कुछ हजम नहीं होता है। दरअसल ये जो बात उन्होंने कहा था ये आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और साथ में बाकी जो परिवार के सदस्य हैं जो कि 8 लोग राजनीति में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा था। कोई सांसद है तो कोई विधायक है तो कोई मंत्री थे। तो ये जो उन्होंने वार और पलटवार किया है ये बड़ा अहम था। हालांकि हम आपको बताएं कि अभी इस वक्त बिहार की जो राजनीति है वो काफ़ी गर्म है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो छवि है अब वो आम जनता के बीच में काफ़ी फेमस हो रही है। आज आम जनता के बीच में जब वो जा रहे हैं तो उनके पीछे जो लोगों की कतारें लग रही है, लाइन लग रही है, वो भी आपको देखना चाहिए। वो एक सुर में प्रशांत किशोर के साथ बिहार की जनता दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बदलाव का जो हवा है वो बहाने में प्रशांत किशोर कामयाब रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार की जनता अब बिहार में एक बदलाव की ओर देख रही है और उसका जो उन्होंने ऑप्शन देखा है वो प्रशांत किशोर की तरफ देखा है। ये कुछ इस तरह से समझिए कि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल आए थे,
कांग्रेस गई थी, भारतीय जनता पार्टी का चांस था, लेकिन जो जीत का सेहरा बंधा था वो केजरीवाल के सर पर ही बंधा था। और लगातार वो लगातार अच्छे खासे समय तक 2 बार के मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल रहे। 10 सालों तक शासन भी किया। ये बात और है कि बाद में उनको हटा दिया गया, लेकिन केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली में आए थे उसी तर्ज पर अब बिहार की जनता क्या प्रशांत किशोर को लाएगी, ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाला वक्त तय करेगा।